रेणुका बहुत ही गुस्से से बोल रही होती है कि मैंने कहा ना ये दुकान नहीं खुलेगी मतलब नहीं खुलेगी। यहाँ पे रिया साइली की साइड लेके रेणुका से लड़ती है और कहती है, आंटी आप ये ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि मुझे भी राघव ने परेशान किया था, तो क्या मैं घर पे नहीं बैठी थी? मैं जा रही थी ना। ऐसा ही हम अगर करते रहे तो लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी प्यारी बहू ने, अमीर बहू ने कहा है तो उसका मुंह बंद हो गया है, लेकिन फिर भी वो कहती है नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, ये दुकान बंद करेगी मतलब बंद करेगी। तभी रोशनी भी कहती है, काकू साइली दुकान अपना बंद क्यों करेगी? उस लड़के ने परेशान किया है, उस आदमी ने परेशान किया है, गुंडे ने। तो साइली को आप दुकान बंद करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये रोशनी ये कहती है तो सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, तेजस, रिया, आकाश, यहाँ तक कि साइली और सचिन को भी एकदम से हैरानी हो जाती है। यहाँ पे रेणुका तो एकदम शॉक में आ जाती है, उसकी प्यारी बहू ऐसा बोल रही है। अब उसके पास और क्या है बच्चा बोलने के लिए? लेकिन फिर भी यहाँ पे रेणुका कहती है, रोशनी तुम भी? तो वो कहती है, हाँ मेरे साथ भी पहले ऐसे हो चुका है, इस वजह से मुझे पता है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहती है, तेजस तुम्हें पता है ना वो पिए कैसे परेशान कर रहा था? तेजस ने मुझे बचाया था। तभी सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है, इसका नेटवर्क कैसे चेंज हो गया? अब तक तो काकू जो बोल रही है वो माँ समान है और वो ही सही, अब एकदम से साइली की साइड नेटवर्क चेंज हो गया। यहाँ पे रोशनी कहती है, कुछ भी बोलो तो तुम्हें गलत ही लगता है करके। यहाँ पे रेणुका कहती है, नहीं मैंने कहा ना दुकान नहीं खुलेगी यानी कि नहीं खुलेगी। और वो आके सोफ़े पे बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे आकाश और रिया भी उसके यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। साइली रेणुका के पास आती है और कहती है, काकू आपकी प्रॉब्लम क्या है? दुकान क्यों नहीं खोलनी है? आपको क्या परेशानी है ये तो बताइए। यहाँ पे वो कहती है, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। उसके पास कोई कारण तो रहता नहीं है, सब लोग उसको गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन फिर अब उसके पास कोई रीज़न ही नहीं बचता। तभी यहाँ पे सचिन आता है और उसके सामने बैठता है और उससे पूछता है, तेरी वजह बता। वो कुछ बोलने के लिए तैयार होती नहीं है, वो सिर्फ कहती है मुझे नहीं चाहिए, ये दुकान बंद ही रहनी चाहिए। तभी यहाँ सचिन कहता है, ठीक है तुझे ये चाहिए ना, तो मैं खुद वो दुकान बंद करेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। ये रिया और रोशनी ये भी घर पे बैठेंगे और अपने काम पे नहीं जाएंगे। साइली अकेली घर पे बैठ के सबका खाना पीना, सबका काम क्यों करें? ये दोनों भी बैठेंगे और घर का काम करेंगे, साइली अकेली नहीं करेगी। यहाँ पे रिया, रोशनी सब लोग भड़क जाते हैं सचिन पे और तीनों का झगड़ा चल रहा होता है। आकाश, रिया, सचिन, तेजस, रोशनी, सचिन। यहाँ पे साइली सचिन को रुकने के लिए कह रही होती है, लेकिन सचिन नहीं रुकता। सचिन का मुद्दा तो बराबर है, अगर एक बहू का काम छुड़ा रही है तो बाकी के बहू ने भी घर पे बैठना चाहिए। एक के लिए ये न्याय और दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ऐसा चलेगा नहीं। यही सब चल रहा होता है, उतने में हवलदार आते हैं और पूछते हैं साइली देशमुख कौन है। साइली उनको पूछती है क्या हुआ करके, मैं साइली देशमुख हूँ। तो वो कहते हैं हमने उस चंदू को पकड़ा है, आप एक बार शिनाख्त कर लीजिए, देख लीजिए, बोल दीजिए कि यही है वो, तो हम बाकी के आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। वो कहती है ठीक है करके, और सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर पुलिस की वैन में चंदू होता है। हवलदार उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और साइली को पूछते हैं, क्या यही है वो जो आपको परेशान कर रहा था? साइली मुंडी हिला के हाँ बोलती है। सचिन साइली के पास देखता है और जैसे ही साइली मुंडी हिलाती है हाँ करके, तभी सचिन को गुस्सा आता है। सचिन चंदू पे चढ़ जाता है, तूने तूने मेरी बाइकों को गलत नज़र से कैसे देखा? तूने ऐसा कैसा किया उसके साथ? मैं तेरी जान ले लूँगा, ये वो करते उसे पीट रहा होता है। पुलिस और आकाश मिलके सचिन को अलग करते हैं चंदू से। परेश पुलिस को कहते हैं आप इसे लेके जाइए, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस स्टेशन आ जाएंगे करके। और वो उसे लेके जा रहे होते हैं, उतने में ही चंदू हवलदार का हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग ही रहा होता है। ये देख के सचिन भी उसके पीछे पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, और हवलदार भी उनके पीछे भागते हैं। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर वैन में बैठ के उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे चंदू आगे आगे भाग रहा होता है और सचिन पीछे पीछे। ये सब देख के रेणुका वापस शुरू हो जाती है, देखा साइली तेरी वजह से क्या क्या होता है। अब ये इसमें सचिन को वो गिरफ्तार ना कर ले, इतना ही देखना करके वो भला बुरा साइली को बोलती रहती है। और परेश हमेशा की तरह चुप, कुछ नहीं बोलता है, अपनी बाइकों को चुप नहीं करवा सकता, चूड़ियाँ पहननी चाहिए उसने तो। यहाँ पे चंदू आगे आगे भाग रहा होता है और सचिन भी उसके पीछे पीछे। सचिन तो बहुत ही गुस्से में होता है, आज चंदू उसके हाथ लगे तो सचिन उसका क्या करेगा ये खुद उसे भी नहीं पता होगा। आखिरकार चंदू सचिन के हाथ लगता है
और सचिन उसे बहुत पीटता है और फिर चंदू उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है और बोलता है कि माफ़ कर दो, मैं साइली दीदी को वापस नहीं देखेगा करके, माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं। सचिन चंदू को पुलिस के हवाले करता है। पुलिस उसे लेके जा रही होती है। तभी इंस्पेक्टर को सचिन कहता है आपसे एक रिक्वेस्ट है करके। और दूसरी तरफ यहाँ पे साइली अपनी दुकान चालू करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ये चंदू का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाए और नहीं। तभी वहाँ से अंदर से रेणुका आती है और उससे ताना देना शुरू करती है, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से वो हुआ, पर तू है कि ये दुकान तुझे खोलना ही है। यहाँ पे साइली कह रही होती है क्या हुआ काको, आप क्यों इतना भड़क रही है। तो वो कहती है मुझसे ज़बान मत चला, देख मैं तेरी ये दुकान बंद करवा के रहूँगी, ये चैलेंज है मुझे। और वो जा रही होती है, उतने में पुलिस की वैन वहाँ पे आ जाती है। जाते जाते रेणुका रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। यहाँ पे साइली भी चौंक जाती है, वैन यहाँ पे क्यों आई है। उतने में ही पीछे के दरवाजे से चंदू को बाहर निकालते हैं और सचिन उसको लेके साइली के कदमों में डालता है। सचिन चंदू को कहता है अब माफ़ी मांग मेरी बाइकों से, मांग। और वो माफ़ी मांगता है, साइली दीदी माफ़ कर दो करके, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। साइली ये देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे याद आता है जो सचिन ने कहा होता है। वो कहता है कि मैं तेरे कदमों में लाके उसे रख दूँगा, उससे माफ़ी मंगवाऊँगा, तभी मेरा नाम सचिन, वरना मैं अपना नाम नहीं लगाऊँगा। और यहाँ पे साइली सचिन को देख के बहुत खुश होती है। यहाँ पे रेणुका भी देखती है, लेकिन वो क्या बोले। यहाँ पे सचिन इंस्पेक्टर को बोलता है थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी करके। तभी साइली पूछती है कौन सी रिक्वेस्ट। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं हम इसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने, आपके पति ने, सचिन ने कहा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेके आना है, आपसे माफ़ी मंगवानी है। ये सुन के साइली बहुत खुश हो जाती है। इंस्पेक्टर चंदू को लेके वहाँ से चले जाते हैं और साइली सचिन को थैंक्स बोलती है। सचिन साइली को बोलता है देख मैंने कहा था ना मेरी हीरोइन को मैं ही बचाएगा करके, देख बचाया ना। साइली मुस्कुराते हुए उसे देखती है। तभी सचिन कहता है अरे अब तो वो पहन ना मंगलसूत्र जो मैंने दिया है, सबको पता तो चले तू मेरी हीरोइन है, मेरी बाइको है करके। तो यहाँ पे साइली कहती है तुम अंदर चलो, मैं बताती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है अरे कौन सा प्लान, बता तो सही। तो वो कहती है चलो ना अंदर, मैं बताती हूँ करके, लेकिन रात को बताऊँगी, तुम रात को जल्दी आना। वो कहता है ठीक है। यहाँ पे रात को साइली किचन में होती है, तिलगुल की तैयारी कर रही होती है। तभी सचिन की आवाज़ आती है। तभी साइली कहती है मैं किचन में हूँ करके। तभी वो कहता है ठीक है आ रहा हूँ करके, और वो भी किचन में आ जाता है। वो कहता है कि तूने रात को जल्दी बुलाया था ना, बोल अब क्या प्लान है तेरा। तो वो उसके कान में बोलती है और फिर सचिन कहता है तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँ। तो वो कहती है हाँ करके। तो वो कहता है ठीक है चल करके। वो गैस बंद करके वो दोनों जन बाहर जाते हैं। सोफ़े पे परेश मोबाइल देख रहा होता है। सचिन वहाँ पे आता है और उसे कहता है बाबा तेरी बाइकों को बुलाना। तो वो कहता है क्यों, उसको क्यों बुलाना है। तो वो कहता है बुलाना, मस्त पिक्चर दिखानी है। यहाँ पे वो कहता है रेनू बाहर आ जा। रेनू बाहर आ जाती है। तभी वो कहती है क्या है। तभी सचिन कहता है मुझे तुझे बताना है कुछ। वो कहता है क्या, यही ना तुम दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अभी क्या नया तमाशा, ये वो। उसे भला बुरा कहती है। परेश फिर भी चुप, रेणुका को चुप नहीं करवा सकता। क्या परेश का है पता नहीं, समझ में नहीं आता। फिर सचिन तेजस, रोशनी, आकाश, रिया सबको बुलाता है और सबके सामने वो ये बोल रहा होता है कि किसी ने मुझे चैलेंज किया था, मेरी बाइकों का सम्मान नहीं किया था और अब वही मैंने पूरा किया है। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या फालतूगिरी चल रही है, ये दोनों मियाँ बीबी कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते हैं, अब क्या नया आया है। अभी सचिन कहता है रुक ना तुझे बताता हूँ करके। क्या बोला था तूने साइली को कि ये तेरा पति तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, बस कार ही चलाता है, ये तो कुछ लाके दे नहीं सकता, ऐसा वैसा। तो रुक अब बाबा, एक मिनट रुक। वो अंदर जाता है और वो पाउच लेके आता है जिसमें मंगलसूत्र रहता है और वो बाबा को देता है। परेश कहता है क्या है। तो वो कहता है खोल के देखना। परेश खोलता है तो उसमें मंगलसूत्र रहता है। यहाँ पे रेणुका, तेजस, रोशनी चौंक जाते हैं। रिया और आकाश खुश हो जाते हैं। यहाँ पे परेश कहता है बहुत अच्छा है, ये तूने लिया। तो वो कहता है हाँ। यहाँ पे साइली कहती है रात दिन मेहनत करके अपने खुद के पैसों से, बिना ब्याज के और बिना किसी उधार के उसने अपने पैसों से ख़रीदा है, ये नगद पैसे देके। यहाँ पे रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। वो आकाश साइली बहनी को कहता है अच्छा हुआ सचिन दादा ने आपके लिए मंगलसूत्र लिया, लेकिन आपके गले में ये धागा देख के बहुत ही तकलीफ़ होती थी। यहाँ पे रिया कहती है वाह, तो हम लोग कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं, साइली बहनी जल्दी पहनी है ना। यहाँ पे रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है। वो कहती है ये क्या लेके आया होगा, कितना है। तभी सचिन कहता है 1 तोले का है। तभी वो कहती है 1 तोले का ही है ना, क्या पता 1 तोले का या उससे सस्ता है, दिखाई तो सस्ता ही दे रहा है। तो वो कहता है रुक तेरे लिए क्या तराजू लेके आओ, तो तोलेगी उसमें। तो
परेश कहता है वो भी कर लेगी, तू छोड़ ना उसे। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है कि ये 50 तोले का है क्या, ऐसे बात कर रहा है जैसे 50 तोले का है। सचिन इतना सब कुछ कर रहा है, साइली इतने सब कुछ कर रही है, लेकिन रेणुका का मुंह बंद ही नहीं होता है। और इसकी वजह परेश है, क्योंकि वो उसे बोलने का मौका देता है, उसे चुप नहीं करवाता। वक्त रहते रेणुका का मुंह परेश ने बंद किया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ पे सचिन कहता है 1 तोले का है तो क्या हुआ, मैंने अपनी मेहनत से लिया है और तेरा मुंह बंद हो गया है। यहाँ पे रिया कहती है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता आंटी, आपने साइली वैनी के गहने क्यों लेके रखे हैं, उन्हें देती क्यों नहीं है? आप तो उन ब्रोकर की तरह हो गई हो जो उनके गहने अपने पास रखे हैं, दे ही नहीं रहे हो। यहाँ पे रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है, एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी प्यारी अमीर बहू ऐसा बोल रही है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं।